अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर तो देख चुके हैं, पर यहाँ पर भी आकर मुझे देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो अपनी यहाँ पर मैं स्टोरी टाइम वीडियो शुरू करती हूँ, बट स्टोरी टाइम वीडियो करने से पहले और छोटी सी स्टोरी टाइम ये कि मुझे स्टोरी टाइम वीडियो बनाने का आइडिया आया क्यों। मुझे पहले काफी मैसेजेस आए कि आपने स्टोरी टाइम वीडियो बनाए, तो मैंने पहले सोचा होता, मैंने कहा हाँ मैं, बट एक दिन मुझे मैसेज आया, एक दिन मुझे बोला कि स्टोरी टाइम वीडियो पाकिस्तान में कोई इतना नहीं बनाता, स्टोरी टेलर नहीं है, मतलब आप बनाए। तो मैंने बोला ओके, क्योंकि एक काम जो सब करते हैं वो काम मैं भी करती हूँ, मैं कुछ अलग नहीं हूँ। लेकिन अगर एक काम है जो कम लोग करते हैं या कोई नहीं करता, तो फिर मेरा तो फर्ज बनता है कि वो काम मैं कर दूँ। अब तुम लोग में से आगे कोई बोलेगा कि नहीं स्टोरी टाइम वीडियो तो उसने बनाई है, पाकिस्तान ने। अच्छा ठीक है, बनाई होगी, मैंने नहीं देखी। तो वैसी बोलने वाली गुड़िया हूँ, चाबी भरो और मैं बोलना शुरू हो जाऊँ। तो ये वाली स्टोरी मेरी शुरू होती है 2017। तो साल था 2017, आया मेरी झोली में खतरा। तो उस दिन मैं और अम्मी जा रहे थे, एक ऑफिस जा रहे थे, मतलब बिल्डिंग थी, वहाँ काम था हमारा कोई। तो हम दोनों जा रहे थे, और उस टाइम पर हम जब भी अकेले जाते हैं औरतें, तो हम रिक्शा करते हैं। लेकिन मेरे अब्बू ने टैक्सी बुक करा दी। मैंने कहा आपने टैक्सी बुक कराई है? तो अब्बू ने कहा टैक्सी आधे पैसे ले रहा था। अब हमारे अब्बा को लगा कि कम पैसे हैं तो चलो अच्छी बात है कि लोग आराम से टैक्सी में चले जाएंगे, बट कम पैसे क्यों ले रहा था अब्बू, आप सोचते तो। फिर मैं और अम्मी हम लोग टैक्सी में बैठ गए। हमने कहा ठीक है, बट कुत्ते की सूंघने की सलाहियत आज भी दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर आती है औरत जात की छठी हिस्स, गट फीलिंग, जो कि बहुत सही होती है। गाड़ी में बैठने के पहले सेकंड ही पता चल गया था कि भाई कुछ गड़बड़ है, बिकॉज अच्छी वाइब मुझे यहाँ से नहीं आ रही। बैठने के साथ ही उस बंदे ने आगे का शीशा, वही थर्ड क्लास ठरकी हरकत, आगे का शीशा सही करके तो पीछे की तरफ वो देख रहा है एंड ऑल दैट। मुझे लग गया भाई फंस गए यहाँ पर बुरी तरह। बट ये आइडिया नहीं था कि कुछ भी बुरा हो सकता है। तो मैंने क्या बोला कि मैं जब सोचती हूँ बुरा होगा तो उससे ज्यादा बुरा हो जाना है। तो मेरे साथ मेरी मम्मी बैठी हुई थी, और फिर हम खैर गाड़ी चलना शुरू हो गई। तो गाड़ी चलने के साथ ही पहले पूछता, आपको पता है रमजान कब आता है? भाई तूने आउट ऑफ सिलेबस बात कर दी। मतलब मैं सोचती थी कि तू अलग से अजीब सी बात करेगा, उसने बोल दिया आपको पता है रमजान कब है, पहला रमजान कब है? अबे मुझे पता नहीं है, मेरा अगला दिन भी लिखा हुआ है नहीं है, तू गाड़ी चलाओ, मुझे जगह पर पहुंचा दे। पर नहीं, मतलब उसने बहुत अजीब अजीब बातें करना शुरू कर दी। हाथ मतलब बार बार कपड़े सही कर रहा है, शलवार सही कर रही है, तो बहुत अजीब अजीब। मैं अम्मी को देख रही हूँ, मेरी मम्मा मुझे देख रही है, बिकॉज हम दोनों समझ चुके हैं कि माँ बेटी अब फंस गए। मैं अल्हाफिज पढ़ रही हूँ, आयतुल कुर्सी पढ़ी, जो आ रहा है मैं पढ़ जा रही हूँ। मैंने फिर अम्मी को बोला, मैंने कहा एक काम करते हैं, मैंने अम्मी को बोला, मैंने कहा अम्मी काम करते हैं, इससे करीमा बात पर हम उतरवा लेते हैं। तो फिर मैंने बोला, मैंने कहा यहाँ पे ना करीमा बात आएगा, तो आप यहाँ पे, हम लोग जा रहे थे, हम लोग जा रहे थे सदर, ठीक है, तुम्हारे घर से काफी दूर था। तो मैंने बोला आप ना करीमा बात पर उतारो। तो आगे से मुझे बोलता है कि गाड़ी तो अब नहीं रुकेगी। भाई मैं बोल रही थी तू ऐसे ही किडनैप कर ले, लेकिन ऐसी बातें मत कर, इतना सस्पेंस नहीं दे, मेरा दिल ये सस्पेंस नहीं ले पाएगा। तो उसने बोल दिया ये गाड़ी तो अब नहीं रुकेगी। मैंने कहा भाई मैं अम्मी को देख रही हूँ, मेरी अम्मी मुझे देगी। मैंने अब मुझे दिमाग में सब, मैंने कहा अल्लाह ताला मेरा कोई एक नेकी भी अगर की है मैंने जिंदगी में तो यहाँ से निकाल दे इस टाइम से। वो अब मुझे घर में, अब मुझे अपना घर इतना याद आया, घर का कमरा याद आ रहा है, घर का बाथरूम याद आ रहा है, घर में पड़ी हुई चप्पल और तलब याद आ रही हूँ। मैं वो दिन सोच रही हूँ, मैं वो सोच रही हूँ जब हम घर में होती थी और कितने सेफ थे, ये वो है। क्योंकि मैंने अम्मी को बिल्कुल भी ये जाहिर नहीं कराना था कि मैं आपकी बेटी जो है वो बहुत ज्यादा डरपोक है। मुझे ये बात अम्मी को नहीं बताएंगी। तो मैंने अम्मी को बोला, अम्मी आपको फिगर करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। मैं अम्मी को ऐसा बोलती जैसे मैं क्रिश मूवी की कोई ऋतिक रोशन थी। मैं अंदर से अम्मी से ज्यादा खुशखुशी डरपोक थी। मैंने ये बात अम्मी को नहीं जाहिर करूंगी, क्योंकि देखो मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, लेकिन तुम्हारे माँ बाप के सामने अगर मुश्किल वक्त में तुमने ये जाहिर कर दिया कि भाई तुम डर गए, तो ये मुश्किल वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन अच्छा वक्त जब आएगा तो उस टाइम पर तुम्हारे माँ बाप याद, तो बाकी जिंदगी तुम्हारे माँ बाप याद कराते रहेंगे तो कितने डरपोक हो, तुम इतने डरपोक थे, तो डर गए। तो मैंने कहा नहीं, जुम्मे का दिन था, जुम्मे के दिन वैसे इतना ट्रैफिक नहीं होता, उस टाइमिंग में नमाज का टाइम होता है तो सब बंद होता है, मार्केट बंद होता है। उस बंदे ने जाके नॉर्मल से इंसान सी मतलब रास्ता था, वहां पर उसने टैक्सी रोक दी। और जो टैक्सी रुकी तो मुझे लगा भाई मेरा दिल भी रुक गया, अब ये उतरेगा, ये मारेगा, ये पता नहीं क्या करेगा। मुझे समझ आ गया था कि अब मैं नहीं दिखूंगी किसी को भी, अब मैं दिखूंगी सीधा अगले दिन के अखबार में। अच्छा अम्मी ने बीच में मुझे बोला कि तुम अब्बू को फोन करो, यहीं पर बैठ के फोन करो। अब दुनिया की सारी बेकार चीजें एक तरफ, अब मैं और मेरा फोन भी उसी तरफ, क्योंकि मुश्किल वक्त में मेरे मोबाइल में कभी बैलेंस नहीं होता। होते मुश्किल वक्त में कॉल करते, इसको कॉल करते। अभी मैं कॉल करूँ तो आगे से आवाज आ रही होती है कि आपके मोबाइल में मौजूदा बैलेंस काफी नहीं है, आप चुप कर जाओ, मुझे भीख दे दे लेकिन कॉल करने दे। तो भाई मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं होता, तो उस दिन भी यही था। मेरी अम्मा बोल रही थी मैंने फोन तुमने रखा क्यों, जब फोन तुम्हारे किसी काम का नहीं है।
ठीक है मम्मा ठीक है। मैंने कहा मम्मा भी रुक जाओ, यहाँ से बच के निकलने दो, उसके बाद घर जाके मार पीट लेना। खैर उसके बाद बंदा जाकर एक जगह गाड़ी रोक देता और वो आगे मतलब निकलकर फोन पे बात करना शुरू हो जाता है किसी से। तो उस टाइम में मैं सोचती थी क्या करें निकले यहाँ से भाग जाए, लेकिन भाग के हम कहाँ जाते क्योंकि पीछे कोई और गाड़ी टैक्सी नजर नहीं आता। वो बंदा हमें देख लेता और वो बहुत गलत हो जाता। उसके गया 2 मिनट, उसने आके दोबारा गाड़ी में बैठ गया और हम ये जाहिर भी नहीं कर सकते थे कि भाई हमें तुम पे शक हो रहा है या कुछ मसला है। ये गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। फोन पर उसने दोबारा किसी से बात की, उसने फोन में बात करके बोला मतलब लोकेशन बताई कि यहाँ जा रहे हो, मेरे साथ 2 औरतें हैं, मेरे साथ 2 औरतें हैं, तू ये गाड़ी लेके आ। दिमाग में चल रहा है मेरे साथ 2 औरतें हैं, तू गाड़ी लेकर आ। शायद वो हमें प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे रहा था, कोई अच्छी गाड़ी हमारे लिए मंगाता। तो वो फिर उसने मम्मी बात की और आगे से उसने ना अब तुम लोग बात सुनो कि वो जो दूसरा बंदा था उसने उसको कुछ बोला होगा, जिसमें उसने बोला तू नमाज पढ़कर आ जा, ये मेरे साथ ही है, तू नमाज पढ़ के आ जा। ये कोई किडनैपर नमाज पढ़ा। लोग कहते हैं कि आपको अच्छे के साथ देखो अच्छा होता है, अच्छे को अच्छे लोग मिलते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं क्योंकि देखो हमें किडनैपर भी अच्छे वाला ही मिला। सोमो सलाद का पाबंद था, वो नमाज पढ़कर अपनी रोजी रोटी पर आ रहा था। वाह सबसे इन शॉर्ट सदर आ गया। मेरी थोड़ी जान में जान आई कि ओके सदर आ गया, अब सब कुछ ठीक है। ये बट वो बंदा मुस्तकिल कॉल पे लगा हुआ था नॉल दैट। खैर हम जब मतलब वो बिल्डिंग आ गई, हम लोग वहां उतरे। मैंने कहा अब उतर के भागो, मामा पैसे देंगे। तो आगे से बोला अभी मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप लोग होकर आ जाओ। मैंने कहा भाई हम नहीं जाएंगे तेरे साथ दोबारा, निकल के खुदा का वास्ता चला जा। तो बोल रहे कि ना नहीं आधे पैसे में आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ, आधे पैसे नहीं आपको लेकर वापस चला जाऊंगा। मैंने कहा तू मुझसे पूरे पैसे ले ले और खुदा का वास्ता है चला जा। वो नहीं गया, वो कह रहा है नहीं वो बंदा मुस्तकिल वो बंदा भाई बहुत अजीब तरीके से बात कर रहा था, मेरे साथ ही जाएंगे आप भी। अच्छा वो बिल्डिंग है यहाँ पर, वो बिल्डिंग का मेन गेट है और मेन गेट पे 2 गार्ड्स भी खड़े हुए थे। तो गार्ड्स को देख जरा मुझे थोड़ा तसल्ली होगी। पर हमारे पाकिस्तान में जो गार्ड्स होते हैं उनको भी किसी गार्ड की जरूरत होती है क्योंकि उनको 2 रुपए की परवाह नहीं है, उनके सामने तो किसी को मार के भी चला जाए क्योंकि वो उस बिल्डिंग की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी नहीं कर रहे। तो मैंने जाके बेसिकली गार्ड्स को थोड़ा सा बोला कि ऐसा ऐसा। तो मुझे बोला हम क्या कर सकते हैं। भाई तू गार्ड है, तू क्या नहीं कर सकते, हाथ में इतनी बड़ी बंदूक है, छर्रे वाली पानी वाली बंदूक है क्या। तो भाई जो गार्ड्स हैं इनसे भी ज्यादा तवक्कुल रखने की जरूरत है बिकॉज ये जो गार्ड्स होते हैं ना ये सिर्फ बिल्डिंग के हैं। गार्ड के सामने वो तुम्हें 4 गोलियां भी मार के चला जाए तो 1 रुपए की परवाह नहीं होगी। पीछे से मम्मा ने जल्दी से जो पैसे थे ना वो टैक्सी का जो ऊपर का मतलब शेड होता है उसके ऊपर रख के हम लोग आगे दोनों भागे। तो हमारे पीछे लिटरली भाग रहे हैं, मेरे साथ ही जाओगे, मेरे साथ ही जाओगे। भाई कि मैं तुम लोगों को बहुत आराम से सुना रही हूँ, दैट वाज ट्रॉमेटाइजिंग फॉर मी और माय मदर, बहुत ट्रॉमेटाइजिंग था। हम लोग आगे भागे और वहां पर वो खैर गार्ड, अब वो बंदा गार्ड जो है ना वो उस बंदे को रोक रहा था, अंदर नहीं जाने दे रहा था। पर वो गार्ड हमारे लिए नहीं रोक रहा था, बिल्डिंग में नहीं जाने दे रहा था, बिल्डिंग में, क्योंकि उसको कार्ड दिखा के जाना था। तो हम लोग कार्ड दिखा के अंदर चले गए। अब वो बंदा चीखे जा रहा है, मैं और मेरी अम्मी अंदर गए और हमें बाहर से गेट नजर आ रहा है, मुस्तकिल वो वहीं खड़ा था, उसका बस नहीं चला था कि वो उठा के टैक्सी में डाल दे दोबारा। खैर हम लोग अंदर गए और मेरी किस्मत काम कर जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिस काम के लिए हम बिल्डिंग में गए थे वो बंदा ही नहीं आया था यार। अब मेरी जिस मनहूस मैनेजर से बात हुई थी उसको आना था, सुबह 9 बजे मेरी बात हुई थी, उसने कहा मैं आऊंगा, मतलब आज वो आएंगे। और जब मैं गई तो वो मनहूस ने छुट्टी कर ली। तो लिटरली रिसेप्शन पे उसने बोला कि वो तो आज तो के कामरान भाई तो आज आए नहीं है। मैं जब गई 2 सेकंड के अंदर अंदर हम दोनों वहां से फारिग हो गए, मतलब अब निकल के दोबारा हमें बाहर आना था, दोबारा उसी अजाब में जाना था। मैंने बोला यार हमने सुबह किसकी शक्ल देख ली, क्या हो गया, क्या ऐसा कर दिया भाई। अब हम वहां पे थोड़ी देर 5 मिनट बैठे, 5 मिनट के अंदर ऑफिस वालों ने अपनी औकात दिखा दी। उन्होंने आके बोला कि जी यहाँ पर ज्यादा वेटिंग करना अलाउ नहीं है क्योंकि आपका काम तो हो रही है, तो आप वहां पे वापस जा सकते हैं। अब तुम लोग ये सुनो कि उसके बिल्डिंग के 2 रास्ते थे, ठीक है, एक सीधा रास्ता, उल्टा रास्ता, सॉरी उल्टा हाथ वाला रास्ता जो मेन गेट था, वहाँ गार्ड्स भी थे, 2 गार्ड्स थे और उसकी टैक्सी मुस्तकिल वहां खड़ी थी। उस टाइम पे वो खड़ी थी। सीधा हाथ पे एक रास्ता था जो सामने की तरफ एक दूसरा बैक साइड का गेट था, लेकिन मैं उस पहले बैक साइड के गेट में, अपने अंदर ऑफिस में थी, मैंने दिख कर आती हूँ। मैं जब वहां शायद कोई रिक्शा टैक्सी कुछ मिल जाए, मैं दिख कर आई हूँ। वो बिल्कुल बंद गली, पतली सी गली है, कचरे वाली गली है वहां पे, मतलब कुछ भी ऐसा रिक्शा टैक्सी नहीं था क्योंकि वहां से अगर हम निकलेंगे भी ना तो हम मेन रोड पर ही जाएंगे और मेन रोड पर वही दज्जाल खड़ा था अपनी उस मनहूस टैक्सी के साथ। मैं अंदर आई, मैंने आके अम्मी बोला, मैंने कहा अम्मी क्या करेगा ये वो। तो फिर मैंने अम्मी ने बोला अल्लाह का नाम लेते निकलते। मैंने कहा हाँ ठीक है अल्लाह का नाम लेते निकलते, सीधा रास्ता तो हम नहीं पकड़, उल्टा रास्ता नहीं पकड़ सकते थे हम, तो सीधा रास्ता पकड़ के देखते कि क्या है। लेकिन बात तो यही आ रही थी कि भाई हम घूम फिर के तो वहीं आएंगे ना, उसी मेन रोड पर आएंगे तो वो देख लेगा। और देखो हो सकता है कि हम वहां से हम अगर सीधा रास्ता भी पकड़ते तो वो हमें
पीछे हमारे भागता करते यार हमें ये मेस चाहिए नहीं था, हमें ऐसा कुछ रास्ता चाहिए जहाँ से हम उसको फेस ही ना करें। गली वो रास्ता था, मैंने कहा अल्लाह मालिक के चलते हैं, बहुत कचरे वाला एरिया, लेकिन हम निकल लेंगे, कुछ नहीं तो कहीं छुप जाएंगे, कहीं वेट कर लेंगे। मैंने कहा अच्छा, मैंने ऑफिस के रिसेप्शन पे बोला था कि मुझे यहाँ से कॉल कर दो, तो मैं घर पे मतलब लाइक तो मैं कॉल करना चाह रही थी घर पे, तो मैंने बोला, मैंने कहा मुझे कॉल मतलब करने दे दें। तो उसने मुझे बोला स्टाफ के लिए फोन अलाउ है। अबे मैं एक फोन करने के लिए नौकरी करूँ क्या तेरे ऑफिस में, या फोन करने दे? नहीं मैम अलाउ नहीं है, मैम अलाउ नहीं। उनकी कड़ाई में तले जाएंगे ये ऑफिस वाले, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल कॉपरेट नहीं किया। हम निकल गए, अल्लाह मालिक है हम यहाँ से निकल जाएंगे। हम उस उल्टे हाथ की तरफ निकले हैं, टू वॉन्ट बिलीव सामने रिक्शा खड़ा था। मतलब मैं बताते हुए इसलिए इमोशनल हो रही हूँ थोड़ी, क्योंकि वहाँ कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी रिक्शे की, बहुत पतली सी गली थी और वो कचरे वाली गली थी, वहाँ नहीं आ सकता, घर नहीं थे, बट वो रिक्शे वाला वहाँ खड़ा था। एंड रिक्शे वाला वहाँ खड़ा था, और जब मैं मतलब मैं भागती भी गई उसकी तरफ, और मैंने बोला कि हमें मतलब बैठने दो, मैंने बात की तो उसने बोला जी, तो उसने जी कि मैंने एड्रेस वगैरह बताया, मैंने एड्रेस बताया, मैंने यहाँ जाना है। तो उसने कहा ठीक है, मैं अपनी मम्मी को लेके रिक्शे में बैठी हूँ, और उसमें इतनी कोती गली थी कि वो बंदा वहाँ से ऐसे ऐसे निकला, ये वो निकला, और उसने इतनी स्मूथ तरीके से रिक्शा चलाया, खैर खैरियत से हम घर पहुंचे। मेन चीज देखो ये होती है कि जब अल्लाह की मदद आ रही होती है ना, तो आप मतलब मैं कहती हूँ अल्लाह की मदद ऐसे आती है, बिकॉज मैं देख कर आई थी उस गली में रिक्शा नहीं आ सकता था, वो बहुत पतली गली थी, मतलब रिक्शे वाला क्यों आएगा वहाँ पे, उसको कोई सवारी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं है, क्या है, तो वहाँ क्यों एक गंदी कचरे की गली में वो आएगा। वो उस टाइम पे नहीं था, क्योंकि मेन रोड भी आगे की तरफ था, बट लकीली पता नहीं कैसे वो बंदा वहाँ था। अल्लाह की मदद इसको बोलते हैं, मौजिज़ा इसको बोलते हैं, जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे, इस चीज को बोलते हैं। ले भी ना तो वो सीधे हाथ की तरफ मतलब दिख रहा था, वो टैक्सी वाला वो वहीं खड़ा था। हम लोग निकले, खैर खैरियत से घर पहुंचे। पूरे रास्ते मैंने अल्लाह का शुक्र था, क्योंकि मैं आज मैंने कहा लगा था खैर खैरियत से घर पहुंचा, मैं शुक्राने की नफल लगा करूंगी। उस दिन घर की अहमियत पता चल जाती है, उस दिन जिंदगी की अहमियत जिसको हम इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो पता चल जाती है। तो वो तो मेरे लिए बड़ा एक ट्रॉमेटाइजिंग लेसन था। अभी इसको मैं बड़ा उस तरह बता रही हूँ कि ऐसा हुआ था, ये हुआ था, बट जो हुआ था तो इट वॉज डीपली ट्रॉमेटाइजिंग, कि अभी भी मतलब अगर जैसे कभी कैब में जाना होता है, अभी मैं जाती हूँ, लेकिन जब जाना होता है तो एकदम से वो चीज़ जहन में आती है, और अभी भी अगर जरा लगे ना कि भाई बंदा रूट चेंज कर रहा है या कुछ, तो एकदम से वो चीज़ जहन में आ जाती है। सो जब घर आई तो मैं बहुत अलग फील कर रही थी। मैं घर आई, मुझे घर लग रहा था, खाना खा रही थी, वो एक नेमत लग रहा था कि सब चीज़ें ऐसे छिन जाती हैं भाई। अल्लाह का बहुत शुक्र था। और वो ऑफिस वालों के साथ आज भी मेरा 36 का आंकड़ा है। खैर, तो ये एक स्टोरी टाइम था। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मुझे बताओ कि किस तरह की स्टोरी टाइम और किस तरह की मजीद स्टोरी सुननी है मेरी लाइफ की, तो कमेंट कर देना, मैं मजीद स्टोरी टाइम लेकर आऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और बस बहुत ज़्यादा प्यार देना। बाय, अल्लाह हाफिज़।